जय भारत, जय महाराष्ट्र। आमची मुंबई से डॉनिल पिंटो। एक प्लेज होता था हमारे बचपन में, स्कूल में हमको एक प्लेज बोलना था। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इज रिच एंड वेरीड हेरिटेज। ऐसे एक अच्छा प्लेज हुआ करता था, हम बचपन में बोलते थे जन गण मन के बाद, आफ्टर द नेशनल एंथम। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब क्या हो गया है, हमारे भारत देश में बहुत सारे अलग अलग भाषा है, बहुत सारे भाषा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर स्टेट में, हर लोकल छोटे छोटे एरिया में अलग अलग थोड़ा भाषा का वेरिएशन है। तो अभी क्या है ना, ये दुनिया में अंग्रेज लोग बहुत काफ़ी जगह पे राज कर चुके, तो इंग्लिश काफ़ी फैल गया। तो इंग्लिश फैलने की वजह से, इंग्लिश काफ़ी जन को मालूम होने की वजह से एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। बट वो ऑफिशियली ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया। अभी आप सोचो, रशिया में रहने वाला एक देश का इंसान और इंडिया में रहने वाला, मुझे हिंदी आता है समझो, या मुझे मेरे स्टेट का मराठी आता है, या उसको उसके इंडिया के दूसरे स्टेट का उसको तमिल आता है, और वो रशिया का बंदा इंडिया आ गया टूरिंग करने को। अभी उसको रशियन आता है, मुझे हिंदी आता है, या मुझे मलयालम या मराठी आता है। तो हम लोग बात कैसे करेंगे? तो भाषा काय के लिए होता है? भाषा है कि दो इंसान आपस में कम्युनिकेट कर सके, भाषा से अपन वार्तालाप कर सके, बात कर सके, ताकि आप एक दूसरे से बात करके समझे, कम्युनिकेशन। वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे भाषा है। अभी मैं गया था कर्नाटका घूमने को, मैंगलोर गया था। अभी उधर तुलु और कन्नाडा और कोंकणी आता है। मैं इधर का हूँ, चलो कोंकणी तो मुझे भी आता है क्योंकि मेरा मदर टंग, मतलब मेरा फादर का साइड है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का हूँ। अभी मैं उधर गया, अगर वो तुड़ू में बात करेगा और मैं अगर मराठी में बात करेगा, तो हम लोग एक दूसरे से बात कैसे करेगा? तो मैं रिक्शा में था, रिक्शा वाले को हिंदी आता है, बहुत अच्छा हिंदी आता है, तो अपन दोनों हिंदी में बात किया। वैसे ही अगर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में गया, या साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, या वेस्ट में गुजरात गया, तो आपस में बात करने के लिए एक भाषा तो चाहिए ना, एक दूसरे को समझने के लिए। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर हिंदी भाषा है, तो एटलीस्ट अपन एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया वाला को साउथ इंडिया का भाषा नहीं आता है, और साउथ इंडिया वाले को नॉर्थ का नहीं आता है, या ईस्ट इंडिया वाले को वेस्ट इंडिया का नहीं आता है, तो फिर आपस में बात कैसे करेंगे? तो भाषा को पॉलिटिक्स में लेके आके, पॉलिटिकल एंगल में पॉलिटिक्स करना, या किसी को लाफे मारना, बोलने का तू यही भाषा बोल, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। भाषा सिर्फ आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो ये बात मैं आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी भाषा का आपके ऊपर दबाव डाले कि ये बात करो, वो करो, हाथ जोड़ के बोल देना, भाई मुझे ये आता है आपस में बात करने के लिए, भाषा मुझे नहीं आता है, भाई माफ़ कर दो, आप सिखा दो, नहीं तो हमको माफ़ कर दो।